हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज इस रीडिंग में मैं ये देख रही हूँ आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, क्या है इस पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स आपको लेकर, आपके साथ के रिश्ते को लेकर, क्या कुछ इस पर्सन के मन में, इनके दिल में चल रहा है। ये चीज़ें आज इस रीडिंग में कवर करी जा रही हैं। बस आपको याद रखना होगा व्यूअर्स, रीडिंग जो है वो जनरल और एक कलेक्टिव है, तो आपको अपने आप को हर एक बात में फिट नहीं करना है, बजाय हर एक बात में अपने आप को फिट करने के आपको औरों के लिए छोड़ देना है। रीडिंग का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया जा रहा, यानी कि मैरिड अनमैरिड, लड़का लड़की, कोई भी इस रीडिंग को बेझिझक होकर देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने ये रीडिंग आ रही है व्यूअर्स, आप बेझिझक होकर देख सकते हैं। फोकस बस और बस आप अपने पार्टनर के ऊपर बनाए रखें जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए आज सुबह सुबह मेरे व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही, क्या इमोशंस रहे, क्या थॉट्स रहे उनके। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन के क्या थॉट्स, क्या इमोशंस रहे सुबह सुबह। यहाँ पे है आपका पेज ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, डेथ, द मून एंड बॉटम है आपका 2 ऑफ कप्स। ओके, देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे जो अभी राशियाँ मुझे दिखाई दी हैं वो है आपका कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग में है। उसके अलग आपका ये हो गया अर्थ एलिमेंट, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। फायर एलिमेंट यानी कि आपका एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, और ये है आपका पाइसेस। नंबर्स यहाँ पे आपके लिए 12, 8, 13, 4, 18, 9 एंड 2 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। और मंथ आपके यहाँ पे दिसंबर, अगस्त, अप्रैल, और ये हो गया आपका सितंबर एंड फरवरी, तो ये मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। देखो, ऐसे यहाँ पे चांसेस देख पा रही हूँ कि आपने ना इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, चाहे प्यार, इमोशंस, तोहफे, पैसा, मतलब बहुत कुछ आपने दिया है, बहुत तोहफे दिए हैं, बहुत भरपूर मात्रा में आपने इन्हें प्यार दिया है। ठीक है, और ये पर्सन हो ना हो व्यूअर्स, जो भी आपने इन्हें दिया है ना, जो भी आपने इन्हें ऑफर करे हैं, इनफैक्ट ब्रेकअप के बाद या ब्रेकअप से पहले, जो भी आपने इनके सामने प्रस्ताव अपनी साइड से रखे हैं, जो भी सॉल्यूशंस आपने इनके सामने अपनी साइड से रखे हैं, ये पर्सन सुबह सुबह उन्हीं सॉल्यूशंस को, उन्हीं प्रस्ताव को बहुत ज़्यादा याद करते रहे हैं, बहुत ज़्यादा उन्हें सोचते रहे हैं। आपने क्या क्या इनके सामने ऑफर्स रखे, चाहे पहले चाहे बाद में, यानी कि चाहे इस रिश्ते के ख़त्म होने से पहले या इस रिश्ते के ख़त्म होने के बाद, जब जब आपने इन्हें जो जो प्रस्ताव दिए, जिस पर शायद इन्हें एफर्ट्स करने थे, मेहनत करनी थी, लेकिन ये पर्सन उन पर मेहनत करने की बजाय एक अलग ही भ्रम की दुनिया में जी रहे थे, अपने आप को एकदम मिस्टीरियस बनाने में लगे हुए थे, या फिर बस अपने अपने बारे में ये पर्सन उस पल में, उस घड़ी में सोच रहे थे, अपने परिवार के बारे में, अपने पैसे, अपने स्टेबिलिटी के बारे में। मतलब एक होता है ना कि बस पहले मैं अपनी तो सोच लूँ, तो उस पल में जो ये पर्सन अपने बारे में सोच रहे थे ना, अब ये पर्सन इस पल में, इस घड़ी में उन प्रस्ताव के बारे में सोच रहे हैं, जिसमें फ़ायदा ना सिर्फ केवल आपका था, इनका भी था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ तो ऐसी चीज़ें हो रही थी जिसमें आप तो इस रिश्ते के बारे में, इस इंसान और अपने बारे में सोच रहे थे, और ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बारे में सोच रहे थे। और जो इंसान जब अपने बारे में सोचना शुरू कर देता है ना, उसकी उल्टी गिनती बुरे वक़्त की वो वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि आप तो इस पर्सन को रियलिटी दिखा रहे थे, आप तो इस पर्सन को सॉल्यूशंस बता रहे थे, हर वो कोशिश कर रहे थे ताकि ये रिश्ता बचा रहे, ये पर्सन आपके पास रहे, आप इनके पास रहो, ये दोस्ती, ये कनेक्शन आपका सेफ एंड सिक्योर रहे, लव आपका सिक्योर रहे। लेकिन ये पर्सन उस वक्त में आपसे चीज़ें छुपाने में ज़्यादा बिजी थे कि बस आपको इनके मन में क्या चल रहा है, ये किस भ्रम की दुनिया में इस वक्त में नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये उसे छुपाने में लगे हुए थे, जबकि वो भ्रम था। पर इन्हें उस वक्त में आपसे सीक्रेट्स रखने में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था, बजाय उस सच को देखने के, जानने के, समझने के, जो एक्चुअली में आप इन्हें दिखा रहे थे। और सुबह सुबह ये पर्सन कहीं ना कहीं इसी चीज़ को समझ रहे थे कि जिस भ्रम में ये बहुत ज़्यादा
जी रहे थे ना, वो भ्रम, वो इल्यूज़न इन्हें कहीं न कहीं बैकबाइट कर गया है। वो इन्हें पीछे से ख़त्म कर गया है। इनके पीछे से ही वो इनका सत्यानाश पीट गया है। इनकी लाइफ़ में जो नई शुरुआत आपकी तरफ से इन्हें मिल रही थी, वो ऑफ़र्स मिल रहे थे, उन्हें भी यहाँ पर ये ख़त्म कर गया है। तो वो एहसास इस पर्सन को सुबह-सुबह व्यूअर्स एकदम वो रियलाइज़ करा रहा था, जैसे कि ये ना अपने आप से हार गए। लोग तो दूसरे से हारते हैं, कॉम्पिटिशन में हारते हैं, ये अपने आप से हार गए, इन्हें कुछ ऐसा फ़ील होता रहा। और यही हारने वाली एनर्जी इस पर्सन को होना हो बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि चांसेस मैं देख पा रही हूँ इस पर्सन को अपनी हार बर्दाश्त नहीं है। और यहाँ पर भी जब आप इन्हें सॉल्यूशंस बता रहे थे, तो वहाँ पर भी मुझे चांसेस दिख रहे हैं, इन्हें ऐसा फ़ील होता रहा कि आप क्यों बता रहे हो? ये चीज़ें तो इन्हें बतानी चाहिए, क्योंकि ये आपसे सुपीरियर हैं, इनके अंदर वो एबिलिटी है, ये अपना अच्छा-बुरा जानते हैं। तो इनके मन में भी उस वक़्त में ये चीज़ें नहीं थी कि भला भई तेरा भी है, उस वक़्त में भी ये था, आप क्यों बता रहे हो? या आप जो बता रहे हो ऑब्वियसली उसमें कितना सच है, वो कितनी जेन्युइन चीज़ें हैं। तो उस वक़्त भी तो ये पर्सन ऑब्वियसली इन सभी चीज़ों में भटके फिर रहे थे, लेकिन सुबह-सुबह ये एहसास रहा कि इन्होंने अपने ईगो के आगे अपने अरमानों को कुचल दिया, अपने अरमानों का इन्होंने डेथ अपने घमंड के आगे कुचल दिया है। और ये अब अपने जो घमंड है ना, उसी के आगे सर झुकाए बैठे हैं। सर झुकाने के अलग इनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि मुझे बख्श दो अपने घमंड को, कि एज़ एन मेरे दिमाग से जितना ज़्यादा ये घमंड नहीं हटेगा ना, तब तक ये ऑब्वियसली सही से चीज़ों को नहीं देख पाएँगे। देखो, यही एहसास ना इस पर्सन को आपसे फिर से रिकनेक्ट होने के लिए, आपसे बात करने के लिए, या आप जो इन्हें अच्छी खबरें बता रहे थे, एक्शंस के बारे में बता रहे थे, फिर से उसमें इंटरेस्ट दिखाने के लिए, दिलचस्पी दिखाने के लिए इन्हें बोल रहा था। मतलब खुद का दिल इन्हें बोल रहा था कि आपसे पूछे कि क्या भई अभी भी कोई तुम्हारे पास सॉल्यूशन है, या अभी भी कोई रास्ता है या नहीं, या अभी भी तुम दूसरा मौका दोगे या नहीं दोगे, या मेरा ऑफ़र तुम अब एक्सेप्ट करोगे या नहीं। तो इन सभी सवालों में इस पर्सन ने अपने आप को इस कदर घिरा हुआ, इस कदर उलझा हुआ पाया कि इन्हें ये तब भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें क्या सच है और क्या झूठ है। क्या चीज़ ऐसी है जो अभी भी इल्यूज़न है, और क्या ऐसी चीज़ है जो रियलिटी है। तो उसमें ये पर्सन सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा उलझन फ़ील कर रहे थे। ऐसा देख पा रही हूँ, डेफ़िनेटली ये पर्सन ख़याली पुलाव ज़्यादा बनाते हैं। मतलब कुछ लोगों का होता है ना, वो अपनी भ्रम की दुनिया में इस कदर जीना शुरू कर देते हैं, जो सच होता है उसे वो देख ही नहीं पाते, या देखकर वो अनदेखा करते हैं। तो मुझे ऐसे यहाँ पे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं इस पर्सन की साइड से, कि उन्हीं कैटेगरीज़ में कहीं न कहीं एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। ठीक है? ऐसा देख पा रही हूँ जैसे सुबह-सुबह इस पर्सन को काफ़ी चीज़ें, हाँ, क्लियर तो हो रही हैं, लेकिन वही चीज़ है कि इमेजिनेशंस में रहने वाला इंसान ना खुद अपने लिए एक इमेजिनेशन ही बनकर रह जाता है एंड द रिज़ल्ट। तो इन्हें ऐसा ही फ़ील होता रहा सुबह-सुबह, कि ये अपनी भ्रम की दुनिया में इस कदर जी रहे थे कि ये कब खुद का रास्ता भूल गए, कब ये रास्ता भटक गए। इन्हें इस चीज़ का एहसास ही नहीं हुआ, वो एहसास ही इन्होंने अपने आप को होने नहीं दिया। तो ऐसी चीज़ें इन्हें सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट तो करती रही हैं। ऐसा देख पा रही हूँ, काम करते जा रहे हैं और ये थॉट इनके ऊपर स्ट्रेस डालते जा रहे हैं। ये काम में अपने आप को बिज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये थॉट्स इन्हें इतने डिस्टर्ब कर रहे हैं कि वो चीज़ें इन्हें स्ट्रेस देती जा रही है। तो इसकी भी मुझे यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही है। चलिए थोड़ा-सा और देखते हैं, और किस तरह की फीलिंग्स, इनके थॉट्स, इमोशंस रहे। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की क्या फीलिंग्स रही? प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए, प्लीज़ स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्स, जमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि। देखो, मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं व्यूअर्स कि जितना ज़्यादा आप इस पर्सन के सामने अपनी बातों को क्लियरली बताया करते थे, मतलब आप ये चाहते थे कि ये भी मुझे बताए और मैं भी इसे बताऊं। जितना ज़्यादा आपका ये था सीन कि मैं सुबह से लेकर मैंने रात तक क्या करा है, और मैं सब चीज़ें उसे एक्सप्रेस करूं, और वो भी सामने से मुझे बदले में वो एक्सप्रेस करे, वो चीज़ें आपको ना एक वक्त पर आकर मिलनी ख़त्म हो गई। कम नहीं, बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं, ये चीज़ें आपने फ़ील करी हैं।
ठीक है? और ये चीज़ें ना धीरे-धीरे करके आपको ये एहसास तो दिलाती रहीं कि भई ये पर्सन मुझे कहीं बैक स्टेप तो नहीं कर रहे हैं, कहीं इस रिश्ते के बारे में कुछ गलत-सलत तो नहीं सोच रहे हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर हुई भी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को एक वक़्त पे डेफ़िनेटली एक भ्रम की दुनिया में इस कदर डाल दिया था ना, कि इन्होंने ये चीज़ें देखनी बंद ही कर दी कि आप इनसे क्या चाह रहे हो या आप किस चीज़ का वेट कर रहे हो। और सुबह-सुबह भी इन्हें यही चीज़ें कहीं न कहीं जितना आपसे बात करने के लिए, आपके ऑफ़र्स को फिर से पाने के लिए इन्हें उकसा रही थी, इन्हें उस चीज़ के लिए एक उत्सुकता हो रही थी ना उस चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा इन्हें अपना करा हुआ याद आ रहा था कि इन्होंने आपके बैक के पीछे कितने खंजर घोंपे। इन्होंने एक नहीं हज़ारियों गलतियाँ करी और आपने हर गलती पर मिट्टी डालकर बस यही कोशिश करी कि ये रिश्ता जो भी आप दोनों ने शुरू करा है इसमें प्यार बना रहे, भरोसा बना रहे, बैलेंस बना रहे। लेकिन वहाँ से आपको वो चीज़ें नहीं मिली और यही चीज़ें जितना इन्हें आपसे बात करने के लिए बोल रही हैं, उतना इन्हें एकदम सुन भी कर रही हैं, उतना इन्हें यहाँ पे ना आपके सामने आने से रोक भी रही थी। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मतलब किस तरह से, किस बात से, किस हक से, किस मुँह से आपसे ये कहेंगे कि ये एक और नई शुरुआत आपके साथ चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी छोड़ने की, काले बादल छोड़ने की। 8 ऑफ हैंड्स को देख लेते हैं, इस मामले में इस पर्सन के दिल में और क्या कुछ चलता रहा? गाइड कीजिए, बताइए डिवाइन। 8 ऑफ हैंड्स को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में क्या चीज़ें चलती रही हैं? 5 ऑफ हैंड्स, नंबर 5 यानी कि मई मंथ। देखो ऐसे भी चांसेस देख पा रही हूँ कि एक वक़्त ऐसा भी आपने इस पर्सन के साथ के कनेक्शन में देखा, जब ये पर्सन आपसे वो सच और झूठ, वो अच्छी और बुरी कर रहे थे, जो आप कभी उम्मीद नहीं कर रहे थे, आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा। एक वक़्त पे चांसेस हैं इस पर्सन ने वो आग उगली या वो इन्होंने करा जो दुश्मन भी आपके साथ ना करे, या दुश्मन भी करे तो भी उसको माफ़ कर दिया जाए। लेकिन इन्होंने एक वक़्त पे आपकी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा चैलेंजेस क्रिएट करे, जिसके बाद आपका कहीं न कहीं इंसानों पर से, प्यार से, रिश्ते पर से भरोसा टूटा। तो यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ कि ये पर्सन देखो अपनी गलती जानते हैं, मैंने क्या उसके साथ करा, मैंने कितना बुरा उसके साथ करा, उसकी लाइफ़ को मैंने कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करा, मेरा हर एक्शन उसकी लाइफ़ को बर्बाद करने के लिए उठा, चाहे वो जाने में हुआ, जानकर हुआ हो या अनजाने में हुआ हो। लेकिन मेरे एक फ़ैसले ने, मेरे एक गलत डिसीज़न ने उसकी ज़िंदगी को बहुत तेज़ी से बदला, वो भी बुरे वक़्त की तरफ। तो यही उलझन इस पर्सन को व्यूअर्स आपसे बात करने से बार-बार रोक देती है, और सुबह भी कुछ ऐसे ही रहा कि जितनी ज़्यादा स्पीड से ये आपसे बात करने की, इस रिश्ते में फिर से वही चीज़ पाने की, वही ऑफ़र, वही सॉल्यूशन पाने की इच्छा को जगा रहा है, उतना ज़्यादा अपनी गलतियों को याद दिलाकर इनके कदमों को यहाँ पे रोक भी रहा है। तो ऐसा मैं देख पा रही हूँ। डेथ को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में इस पर्सन की क्या फीलिंग्स, क्या थॉट्स रही है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। डेथ को क्लैरिफ़ाई कीजिए, इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की सुबह-सुबह क्या फीलिंग्स, क्या सोच, क्या इमोशंस रहे हैं? 8 ऑफ वैंड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। आई थिंक राशियाँ तो यहाँ पे सभी हो गई हैं व्यूअर्स। देखो, इन्हें ना ये चीज़ें पता है कि इन्होंने जो भी आप दोनों के साथ के रिश्ता है ना, उसे जस्ट मारा नहीं है, उसे जस्ट क्लोज़र ही नहीं दिया है। इन्होंने उस पे ताला भी लगाया है, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी है जिसके सारे दरवाज़े एकदम जंग खा गए हैं, मतलब खुल ही नहीं सकते हैं वो। तो ये पर्सन ना अब अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पा रहे थे कि इन्होंने यहाँ पे ना सिर्फ केवल रिश्ते को ख़त्म करा, आपको ख़त्म करा, अपने हाथ-पैर पूरी तरह से बाँध दिए, अपने आप को भी इन्होंने स्टक करने से बिल्कुल भी नहीं रोका। मतलब एक होता है कि इंसान अगर बात करता रहता है ना, तो चीज़ें देखो फिर भी आसान हो जाती हैं, आज नहीं तो कल। फिर एक होता है ना कि भई माफ़ी कर दिया, फिर से भरोसा जीत लिया, फिर से प्यार वो रिश्ते में आ गया। क्योंकि किसी भी रिश्ते में देखो लड़ाई झगड़े जो हैं वो जेन्युइन है।
भाई 2 जने 4 जने जब साथ रहेंगे तो आपस में थोड़ी खिटपिट तो होगी। लेकिन इन्होंने क्या करा ना, डेथ करने के साथ-साथ इन्होंने सारे ब्लॉकेजेस क्रिएट करे, मतलब सब जगह से ब्लॉक करना शुरू कर दिया, या आप पहुँचने की कोशिश कर रहे हो तो आपको भी इस तरह से बाँध दिया कि आप भी अब बात नहीं कर सकते हो। आपकी बात में हूँ, हाँ, है, हेलो ये सब चीज़ें करनी शुरू कर दी। जस्ट हाय हेलो का मैसेज ड्रॉप करना शुरू कर दिया, या उसका भी जवाब देना बंद कर दिया। तो सुबह-सुबह इन्हें ना ये चीज़ें भी फ़ील होती रहीं कि इन्होंने तो अपने हाथ-पैर खुद ही बाँधे हैं, आपने थोड़ी बाँधे हैं यहाँ पे। इन्होंने तो खुद ही चीज़ों को इतना कॉम्प्लिकेट कर लिया, इतना ज़्यादा बाँध दिया कि वो गाँठ अब ऐसी बंधी है, ऐसी लगी है कि वो खुलने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा कुछ रियलाइज़ इस पर्सन को रहा है। द मून को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए इस मामले में क्या सोच बनी रही सुबह-सुबह? 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम भी है आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखो ये चीज़ें तो है कि ये पर्सन अब आपके साथ एक खुशहाल परिवार चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, अगर आपके बच्चे हैं तो बच्चों के साथ एक फ्यूचर चाह रहे हैं। उसके बारे में डेफ़िनिटली इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे ओवरथिंक करा है, और लेकिन यहाँ पर यही चीज़ें हैं, जितना ज़्यादा ये पर्सन इन चीज़ों को अब सोच रहे हैं, उतना ज़्यादा इनके हिस्से स्ट्रेस आ रहा है, ज़िम्मेदारियाँ आ रही हैं, जो गलतियाँ करी हैं उनका ओवरलोड आ रहा है, और जो भी इन्होंने जिस भी तरह से इस रिश्ते में आपके साथ विश्वासघात करा, इस रिश्ते का एंड करा, उसका बर्डन इनके ऊपर आ रहा है, उसका गिल्ट इनके ऊपर डे बाय डे जैसे चढ़ता जा रहा हो, तो वो एहसास यहाँ पर इस पर्सन को सुबह-सुबह काफ़ी ज़्यादा हुआ है। और वही चीज़ें देखो इस पर्सन को इस तरह तोड़ रही है ना व्यूअर्स, कि ये किसी भी तरह से अपने आप को जोड़ नहीं पा रहे, वो चीज़ें ये समझ रहे हैं कि ये किसी तरह से अपने आप को, इस रिश्ते को शायद अब जोड़ नहीं पाएँगे। ऐसा कुछ इन्हें फ़ील होता रहा। एक होता है ना नेगेटिविटी मन में जा रही है, ठीक है? ऐसे भी देख पा रही हूँ थोड़ा ओवरथिंक करते हैं और नेगेटिव जल्दी हो जाते हैं। मुझे ये भी पर्सन ऐसे चांसेस दिख रहे हैं। देखते हैं आपसे कहना क्या चाह रहे हैं ये पर्सन, इनके मैसेजेस देखते हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन। आई एम अफ्रेड ऑफ लूजिंग यू, तो ये सब चीज़ें इसीलिए हो रही हैं इनके साथ क्योंकि इन्हें डर लग रहा है कि इन्होंने कहीं आपको खो तो नहीं दिया, या आपको खो तो नहीं दे देंगे। जब इन्हें आपकी ज़रूरत है, जब इन्हें आपकी ज़रूरत पड़ रही है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये आपको खो दें। आई हैव क्राइड ओवर यू, चांसेस हैं कि ये पर्सन ना अब आपको याद करके बस रो ही बैठते हों। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, ये तो एहसास इन्हें हो चुका है कि ये कमिटमेंट निभाने में, कमिटमेंट में रहने में बहुत बुरे निकले, बहुत बुरे इंसान ये निकले, बहुत कुछ गलत इन्होंने करा है। वाई कांट यू टेल हाउ यू फील, बिकॉज हाउ यू आर एक्टिंग इज़ कन्फ्यूजिंग मी। आपसे कहने की इच्छा थी कि भाई तुम मुझसे अब कुछ क्यों नहीं कह रहे हो, एटलीस्ट मेरी गलती मुझे बताओ, या मेरे से बोलो, मुझसे नाराज़गी जाहिर करो, तो क्योंकि तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो वो मुझे और कन्फ्यूज़ कर रहा है। आई कांट हैंडल योर वर्ड्स राइट नाउ, मतलब और जो आपने कहा है इनसे वो चीज़ें इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है। हो गए ना अजीब प्राणी। आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस वन डे, कहना चाह रहे हैं ये पर्सन कि देख लेना, मैं एक दिन हम दोनों के बीच में जो भी चीज़ें खराब हुई हैं ना, मैं उसे ज़रूर से यहाँ पे आके सही करूँगा या करूँगी। तो देख लेते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहती हैं, चाहे आपसे गाइडेंस के तौर पर कहना चाहती हो या इस पर्सन की तरफ से क्या ये सही में सही कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे। ये सभी चीज़ें जो भी एंजल्स बताती हैं वो देखते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए रिकवरी, अ ईयर फ्रॉम नाउ, अपॉर्चुनिटी। देखो आपसे यहाँ पर ये बोला जा रहा है व्यूअर्स, देखो पॉसिबिलिटीज़ तो है कि इस पर्सन की तरफ से आपके पास दूसरा मौका ज़रूर से मांगा जाए चीज़ों को वापस से रिकवर करने के लिए, ठीक है? मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जैसे ये पर्सन सुबह-सुबह भी काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ करते रहे हैं कि भई ये ज़रूर से करेंगे या मौका माँगेंगे ये सब चीज़ें। तो यहाँ पे इनकी तरफ से एक दूसरा मौका आपकी तरफ आने के मुझे चांसेस दिख रहे हैं।
मुझे ये कार्ड थोड़ा-सा क्लैरिफ़ाई करना पड़ेगा। अ ईयर फ्रॉम नाउ यहाँ पर किस सेंस में आया है? या तो यहाँ पर 1 साल हो गया है आपको इनके साथ अलग हुए, आपको चुप हुए, या फिर यहाँ पर ये चांसेस हैं कि टोटल इस रिश्ते को रिकवर होने में साल भर लग जाए। ठीक है? तो इसी को क देख लेते हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। अ ईयर फ्रॉम नाउ को क्लैरिफ़ाई कीजिए, बताइए डिवाइन आखिर ये किस वजह से आया है, किस सेंस में आया है? द मैजिशियन एंड बॉटम है टेम्परेंस। देखो यहाँ पे अब ईयर फ्रॉम नाउ इस सेंस में आया है कि अगर आप तकरीबन साल भर से यहाँ पे मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, साल भर से आप इनके साथ नो कांटेक्ट में हैं, या साल भर से ऊपर आपको हो गया है यहाँ पे एक दूसरे से अलग हुए ना, तो यहाँ पे कहीं न कहीं पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं आप दोनों के इस रिश्ते को एक मौका मिलने की, इस रिश्ते को ये रिकवर होने की यहाँ पे ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। ठीक है? तो ये उस सेंस में आया है कि अगर आप पास्ट के 1 साल से एक-दूसरे से अलग हो और आप दोनों एक-दूसरे को लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉज़िटिव हो, पॉज़िटिव रह रहे हो या मैनिफेस्ट कर रहे हो, उम्मीदें आपने बाँध रखी हैं, आपने प्रेयरिंग्स वग़ैरह अपनी जारी रख रखी हैं, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं उन लोगों के केस में कि ये पर्सन आपसे दूसरा मौका माँगे। ठीक है व्यूअर्स? उसके अलग देखो, अगर आप जितने ज़्यादा पॉज़िटिव रहते हो उतना ही ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि आप 1 महीने, 2 महीने, 1 दिन अगर पॉज़िटिव रहे और पूरे साल आप नेगेटिव रहे हो और फिर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरी ज़िंदगी में चीज़ें सही हो जाएँगी, तो वो थोड़ी नामुमकिन जैसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन आप काफ़ी वक़्त से अपने आप को पॉज़िटिव रख रहे हो, होपफुल रख रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उनके लिए ये चीज़ें ना थोड़ा-सा आसान हो जाती हैं, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अट्रैक्ट होने का वक़्त आ चुका होता है। तो ऐसा कुछ यहाँ पे आपसे बताया जा रहा है, ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप मैं आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत जानकारी दे पाई हूँ, आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हों। अगर आपको रीडिंग के माध्यम से क्लैरिटी मिली है, कनेक्ट कर पाई हैं, तो बताइएगा ज़रूर, चैनल को लाइक करके क्लेम ज़रूर से कीजिएगा। और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट रीडिंग में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर से कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।